मनुस्मृति दहन दिवस। डॉक्टर आंबेडकर ने लिया था ब्राह्मणवाद के खात्मे का संकल्प। आज 25 दिसंबर है। यह दलितों के लिए मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अति महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन ही सन 1927 को महाड़ तालाब के महासंघर्ष के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने खुले तौर पर मनुस्मृति जलाई थी। यह ब्राह्मणवाद के विरुद्ध दलितों के संघर्ष की अति महत्वपूर्ण घटना है, अतः इसे गर्व से याद किया जाना चाहिए। डॉक्टर आंबेडकर के मनुस्मृति जलाने के कार्यक्रम को विफल करने के लिए सवर्णों ने यह तय किया था कि उन्हें इसके लिए कोई भी जगह न मिले, परंतु एक फत्ते खां नाम के मुसलमान ने इस कार्य हेतु अपनी निजी जमीन उपलब्ध कराई थी। उन्होंने यह भी रोक लगा दी थी कि आंदोलनकारियों को स्थानीय स्तर पर खाने पीने तथा जरूरत की अन्य कोई भी चीज न मिल सके, अतः सभी वस्तुएं बाहर से ही लानी पड़ी थीं। आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को इस अवसर पर 5 बातों की शपथ लेनी थी। 1. मैं जन्म आधारित चातुर्वर्ण में विश्वास नहीं रखता हूं। 2. मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूं। 3. मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर कलंक है और मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। 4. यह मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में कोई प्रतिबंध नहीं मानूंगा। 5. मेरा विश्वास है कि दलितों का मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं में समान अधिकार है। डॉक्टर आंबेडकर दासगांव बंदरगाह से पद्मावती बोट द्वारा आए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बस वाले उन्हें ले जाने से इनकार न कर दें। कुछ लोगों ने बाद में कहा कि डॉक्टर आंबेडकर ने मनुस्मृति दहन का निर्णय बिल्कुल अंतिम समय में लिया था, क्योंकि कोर्ट के आदेश और कलेक्टर के मनाने पर महाड़ तालाब से पानी पीने का प्रोग्राम रद्द करना पड़ा था। यह बात सही नहीं है, क्योंकि मीटिंग के पंडाल के सामने ही मनुस्मृति को जलाने के लिए पहले से ही वेदी बनाई गई थी। 2 दिन से 6 आदमी इसे तैयार करने में लगे हुए थे। एक गड्ढा जो 6 इंच गहरा और 1.5 फुट वर्गाकार था खोद गया था, जिसमें चंदन की लकड़ी रखी गई थी। इसके 4 किनारों पर 4 पोल गाड़े गए थे, जिन पर 3 बैनर टांगे गए थे, जिन पर लिखा था 1. मनुस्मृति दहन स्थल, 2. छुआछूत का नाश हो और 3. ब्राह्मणवाद को दफन करो। 25 दिसंबर 1927 को 9 बजे इस पर मनुस्मृति को एक पन्ना फाड़कर डॉ आंबेडकर, सहस्त्रबुद्धे और अन्य 6 दलित साधुओं द्वारा जलाया गया। पंडाल में केवल गांधी जी की ही एकल फोटो थी। इससे ऐसा प्रतीत होता कि डॉ आंबेडकर और दलित लीडरों का तब तक गांधी जी से मोह भंग नहीं हुआ था। मीटिंग में बाबा साहेब का ऐतिहासिक भाषण हुआ था। उस भाषण के मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे। हमें यह समझना चाहिए कि हमें इस तालाब से पानी पीने से क्यों रोका गया है। उन्होंने चतुर्वर्ण की व्याख्या की और घोषणा की कि हमारा संघर्ष चातुर्वर्ण को नष्ट करने का है और यही हमारा समानता के लिए संघर्ष का पहला कदम है। उन्होंने इस मीटिंग की तुलना 24 जनवरी 1789 से की, जब लुईस 16वें ने फ्रांस के जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में राजा और रानी मारे गए थे, उच्च वर्ग के लोगों को परेशान किया गया था और कुछ मारे भी गए थे। बाकी भाग गए और अमीर लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी तथा इससे 15 वर्ष का लंबा गृह युद्ध शुरू हो गया था। लोगों ने इस क्रांति के महत्व को नहीं समझा है। उन्होंने फ्रांस की क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। यह क्रांति केवल फ्रांस के लोगों की खुशहाली की शुरुआत ही नहीं थी, इससे पूरे यूरोप और विश्व में क्रांति आ गई थी। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल छुआछूत को समाप्त करना है, बल्कि इसकी जड़ में चातुर्वर्ण को भी समाप्त करना है। उन्होंने आगे कहा कि किस तरह पैट्रिशियंस ने धर्म के नाम पर प्लेबियंस को बेवकूफ बनाया था। उन्होंने ललकार कर कहा था कि छुआछूत का मुख्य कारण अंतर्जातीय विवाहों पर प्रतिबंध है, जिसे हमें तोड़ना है। उन्होंने उच्च वर्णों से इस सामाजिक क्रांति को शांतिपूर्ण ढंग से होने देने, शास्त्रों को नकारने और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने की अपील की। उन्होंने उन्हें अपनी तरफ से पूरी तरह से शांत रहने का आश्वासन दिया। सभा में 4 प्रस्ताव पारित किए गए और समानता की घोषणा की गई।
इसके बाद मनुस्मृति जलाई गई, जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है। ब्राह्मणवादी मीडिया में इस पर बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया हुई। एक अखबार ने उन्हें भीम असुर कहा। डॉक्टर आंबेडकर ने कई लेखों में मनुस्मृति के जलाने को जायज ठहराया। उन्होंने उन लोगों का उपहास किया और कहा कि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है और कहा कि हम इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने उन लोगों का ध्यान दलितों पर होने वाले अत्याचार की ओर खींचते हुए कहा कि वे लोग मनुस्मृति पर चल रहे हैं जो यह कहते हैं कि ये तो चलन में नहीं है, इसे क्यों महत्व देते हो। उन्होंने आगे पूछा कि अगर यह पुरानी हो गई है तो फिर आपको किसी द्वारा इसे जलाने पर आपत्ति क्यों होती है। जो लोग यह कह रहे थे कि मनुस्मृति जलाने से दलितों को क्या मिलेगा, इस पर उन्होंने उल्टा पूछा कि गांधी जी को विदेशी वस्त्र जलाने से क्या मिला। ज्ञान प्रकाश, जिसने खान और मालिनी के विवाह के बारे में छापा था, को जलाकर क्या मिला। न्यूयॉर्क में मिस मेयो की मदर इंडिया पुस्तक जलाकर क्या मिला। राजनैतिक सुधारों को लागू करने के लिए बनाए गए साइमन कमीशन का बायकॉट करने से क्या मिला। यह सब विरोध दर्ज कराने के तरीके थे। ऐसा ही हमारा भी मनुस्मृति के विरुद्ध था। उन्होंने आगे घोषणा की, अगर दुर्भाग्य से मनुस्मृति जलाने से ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होता तो हमें या तो ब्राह्मणवाद से ग्रस्त लोगों को जलाना पड़ेगा या फिर हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार बाबा साहेब को हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धम्म वाला रास्ता अपनाना पड़ा। मनुस्मृति का चलन आज भी उसी तरह से है। वर्तमान में आरएसएस द्वारा देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु सांस्कृतिक फासीवाद का आतंक फैलाया जा रहा है। इससे देश की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में दलितों को मनुस्मृति दहन दिवस मनाकर इसे तब तक जलाना पड़ेगा जब तक चातुर्वर्ण खत्म नहीं हो जाता।